एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स। टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। पाइल चूज़ करना आपको ऑलरेडी पता है। आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2, ठीक है। सो करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे क्या बड़ा हो सकता है, साथ ही साथ गाइडेंस लेंगे। उसके बाद हम करंट एनर्जी चेक करेंगे, नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे उनकी तरफ से क्या हो सकता है, और उसके बाद हम लास्ट में एंजल गाइडेंस लेंगे। तो पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करेंगे। पाइल नंबर 2 को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए रहते हैं, आप डायरेक्टली भी अपने पाइल पर जाके रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में शुरू होता है, करंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं, क्या मेजर डिसीजन हो सकता है उनकी तरफ से। द हेरोफेंट मैरिज कार्ड आया है सबसे पहले। जस्टिस, डेथ, हैंग्ड मैन, द चैरियट, द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ, द मून। बॉटम से है हमारे पास द डेविल। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है। किसी तरह का कर्मा आप या आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में, वहाँ से एंडिंग होने के चांसेस हैं। द टावर मोमेंट, द फूल। करंट एनर्जी बिल्कुल केयरफ्री होके कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेंगे। करंट एनर्जी है, बिल्कुल लेना चाहते हैं, मतलब डिसाइडेड है। डेथ का कार्ड है, उनके लाइफ में किसी तरह का एंडिंग करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बाद न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उस सिचुएशन को ख़त्म करने के बाद लीगली कुछ यहाँ पे है, या तो लीगली कुछ ख़त्म करना चाहते हैं या तो लीगली आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में पेरेंट्स बहुत ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हों, अरेंज्ड मैरिज करना चाहते हों, लेकिन आपके पार्टनर लव मैरिज करना चाहते हैं तो लीगली आपसे मैरिज के लिए ऑप्शन दे। कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। द चैरियट का कार्ड है, आपसे बात कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। आप दोनों में से कोई किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है आपको, करंट एनर्जी में आया है। कुछ लोगों के लाइफ में अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या तो आपके हस्बैंड या तो आपकी वाइफ, यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है आपके रिलेशनशिप में ख़राब करने के लिए, स्पेशली कोई फीमेल है। द हैंग्ड मैन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी तरह से भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं। टावर मोमेंट ब्रेक थ्रू लाने से पहले बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। डेफिनेटली इस कार्मिक सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, जो भी कार्मिक सिचुएशन है। अगर खुद ये किसी कार्मिक सिचुएशन में नहीं है तो ये खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हो सकता है इनके में कोई खामियां हो, इनके में कोई ख़राब आदतें हों जिससे ये बदलना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 देखते हैं गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। पर्पस, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आप लोगों को। हो सकता है आपका ज़्यादातर ध्यान अपने सोल पर्पस से हट चुका है। यहाँ पे आपके लिए एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, जिसके लिए आप आए हैं, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें। उसके बाद कई लोग दे भी रहे हैं, ये भी गाइडेंस है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, आपको पता है,
आपके लाइफ में वो डेस्टाइंड है। सो जस्ट गो विद द फ्लो, आप उसको डिवाइन पर छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट करिए हर सिचुएशन को और अपने लाइफ में अपने पर्पस पर ध्यान देते रहिए। आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं। हार्मोनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विद एवरीथिंग। आपके रिलेशनशिप में आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, हार्मोनी लाने की ज़रूरत है, जिससे आपका रिलेशनशिप परफेक्ट होगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की वैल्यू करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट ना करते हों या आप उनकी रिस्पेक्ट ना करते हों। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देना है। किसी सिचुएशन में आपको गाइडेंस आ रहा है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। मोनोलॉजी से देखते हैं क्या गाइडेंस है, उसके बाद करंट एनर्जी चेक करते हैं। ओके, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। मैसेज नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, ये ना सोचिए, क्योंकि ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम भगवान का नाम जपते हैं, ठीक? क्यों जपते हैं? माला जपते हैं, क्यों जपते हैं? ताकि वो चीज़ें आप जो मान रहे हैं, जो भगवान से कहना चाहते हैं, वो भगवान तक जाए। तो आप अगर नेगेटिव चीज़ों को जपोगे तो वो नेगेटिव चीज़ ही भगवान तक जाएगी और भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे कि चलो ठीक है, तुम ये चाहते हो, यही होगा। सो पॉजिटिव रहिए, ये मैसेज है। चलिए अब हम करंट एनर्जी चेक करते हैं। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में पड़ता है, उनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वैंड्स। स्टैंड लेना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स को पार करना चाहते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में। कार्ड्स अरेंज कर दूं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। उसके बाद हमारे पास है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कंप्लीशन चाहते हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में। अब कंप्लीशन चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। बहुत टाइम से जगल कर रहे थे किसी 2 सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं। काफ़ी हद तक उन्होंने स्टेबिलिटी गेन की है और अब आपके साथ भी एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। यहाँ पे आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आपको स्पाई कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके पास, सोल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, विश फुलफिलमेंट है आप उनकी। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं से एंडिंग करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। डेफिनेटली हमारे पास मेजर अरकाना से भी डेथ आया और यहाँ से भी डेथ आया, जो क्लैरिफाई कर रहा है कि डेफिनेटली कुछ ख़त्म करेंगे और फिर न्यू बिगनिंग करेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है विथ 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ ही
मैरिज करना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, लेकिन नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत टाइम लिया है इन्होंने इस कमिटमेंट के लिए, बहुत टाइम से, बहुत साल से आप हो सकता है इनका वेट कर रहे हो, लेकिन ये बहुत साल से जगल कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ से वो एंडिंग करके फिर आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लाइफ में कास्ट इशू हो सकता है जहाँ से वो लीगली आपकी तरफ मैरिज कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं। वेल्थ को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके दिल में, स्ट्रेंथ में है इस टाइम, बिल्कुल एक पावरफुल मोड में है। बहुत टाइम से सोच विचार करके उन्होंने अब फाइनल डिसीजन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए लिया है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो कॉल मैसेज आ सकता है आपको, आपकी तरफ कॉल मैसेज आने के पूरे चांसेस हैं। करंट एनर्जी है, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन फॉर पाइल नंबर 1। नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है पाइल नंबर 1 का। वेटिंग गेम का कार्ड है बॉटम में। ट्रुथ, यूनिवर्स, हार्ट चक्रा, किसी तरह की सच्चाई या तो आपको उनके बारे में पता चली है या उनको आपके बारे में पता चली हो सकता है। कुछ लोगों की लड़ाई झगड़े सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज़ पे हुए हों। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पाइल नंबर 1। 3 आवर्स, 3 डेज़, 3 वीक्स। मैं जो भी टाइम बताती हूँ कई लोगों को कॉल मैसेज आ जाता है, वो लोग कमेंट में बताते हैं। मैं होप करती हूँ कि सबको आए, लेकिन जिनको नहीं आता है वो निराश ना हुआ करें, ठीक है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए। किसी तरह का सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, किसी तरह का हो सकता है आपसे मिले, हो सकता है किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में मिलें, किसी शादी में मिलें या किसी फंक्शन में मिल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको, कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कास्ट इशू लग रहा है मुझे। ट्रेडिशनल वे में पेरेंट्स शादी कराना चाहते हैं और आप लोग का हो सकता है कल्चर अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो। फाइनेंशियल रीज़न भी कुछ लोगों के लाइफ में मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है। हार्ट चक्रा इस समय पूरी तरह से उनका हील करने की ज़रूरत है, ब्लॉक्ड है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जब आपको कमिटमेंट देंगे तो स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, वेटिंग गेम। 3 आवर्स, 3 डेज़, 3 वीक्स के अंदर पाइल नंबर 1 को डेफिनेटली किसी तरह का अच्छा न्यूज़ मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। किसी न किसी को सेक्रीफाइस करेंगे वो। चैरियट का कार्ड आया हमारे पास मेजर अरकाना से, एक बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का लेने वाले हैं जिसके लिए बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं और अब उस पे एक्शन लेंगे। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1। ट्रस्ट, पीसफुल रिजोल्यूशन, ट्रस्ट, नॉट द राइट टाइम। मैंने अभी आपसे कहा नेक्स्ट एक्शन में वेटिंग गेम है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है और यहाँ पे नॉट द राइट टाइम का एंजल्स ने गाइडेंस दिया है। डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है आपको, लेकिन ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों को 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर ही आ जाएगा, कुछ लोगों को 3 डेज़ में भी आ सकता है। जिसके पार्टनर जितना कार्मिक सिचुएशन हैंडल कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कॉल मैसेज आ सकता है। कॉल मैसेज तो डेफिनेटली आएगा,
3 आवर्स 3 डेज़ में, लेकिन रीयूनियन में थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना है। किसी सिचुएशन में पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है। हो सकता है कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हों और ऑलरेडी किसी की वजह से सेपरेट हो रहे हों, तो वहाँ पे बीच का रास्ता निकालने के लिए मैसेज आया है आपके लिए। ओके, कुछ मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को एंड करते हैं। यू आर माई सनशाइन, आप उनके सनशाइन हो। सेल्फ लव, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने ऊपर बहुत फोकस्ड हो, जो कि अच्छी बात है। सेल्फ लव कर रहे हो। इजहार इश्क के लिए कई अल्फाज सोचे थे, खुद को ही भूल बैठे हम जब तुम सामने आए। एक और मैसेज लूँगी लास्ट। हर्ट, आप में से काफ़ी लोग एक दूसरे के बिहेवियर से मे बी हर्ट हैं। सो सेल्फ लव कीजिए, पॉजिटिव रहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, करंट सिचुएशन विद नेक्स्ट एक्शन। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का कार्ड चूज़ किया है, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से क्या आता है आपके लिए। मेजर अरकाना से देखने के बाद आपके लिए कुछ गाइडेंस लेंगे, उसके बाद करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्शन लेंगे और लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनके भी पार्टनर्स के नेम एन से जेड के बीच में शुरू होते हैं, क्या मेजर डिसीजन ले सकते हैं वो? क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में? क्या कुछ बड़ा सोच रहे हैं? क्या कुछ डिसीजन ले सकते हैं? बॉटम से है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग, और साथ में हमारे पास है द लवर्स एंड जजमेंट। ज़्यादातर लोग सोल जर्नी में लग रहे हैं पाइल नंबर 2 में। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है विद द जजमेंट, विद द डिवाइन टाइमिंग। डेफिनेटली बहुत टाइम से हो सकता है आप किसी साइकिल में चल रहे हैं और आप कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं आपकी तरफ, चाहे आप मैरिड हों, सेपरेटेड हों किसी रीज़न से, किसी थर्ड पार्टी रीज़न से, या आप अनमैरिड हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। जिस भी सिचुएशन में हैं आप रीडिंग अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। मेजर क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, हो सकता है कि हील कर रहे हैं खुद को किसी सिचुएशन में। किसी तरह का ब्रेक थ्रू ऑलरेडी उनके लाइफ में आ चुका है या आने वाला है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस ब्रेक थ्रू के लिए। द हेरोफेंट का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पब्लिक इमेज हो सकते हैं, या अगर पब्लिक इमेज नहीं भी हैं तो लोग इनकी गाइडेंस बहुत सुनते हैं। लीगल बैकग्राउंड हो सकता है, गाइडेंस देते होंगे लोग, टीचर हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो कोई फीमेल है इनके लाइफ में, या इनके लाइफ में कोई, मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो भी उनकी मॉम या सिस्टर कोई है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है। अगर आपकी पार्टनर मेल हैं तो उनके लाइफ में उनकी मदर या उनकी सिस्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है। कोई है यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, किड्स भी हो सकते हैं उनके। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई बड़ा डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, बहुत टाइम से आपसे हाइड कर रहे हैं, काफ़ी बातों को छुपाया है उन्होंने, लेकिन इस टाइम कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है, बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है विद द लवर्स, म्यूचुअल लव है आप लोगों का, रिलेशनशिप डिवाइन की तरफ से है, डिवाइन उनको गाइडेंस दे रही है। कुछ तो बड़ा जजमेंट यहाँ पे कर्मा से रिलेटेड है, कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ मेजर डिसीजन ये लेने वाले हैं जो कि डेस्टाइंड है। देखते हैं
गाइडेंस क्या है आपके लिए? डेथ, हेल्थ, ऑनेस्टी। ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, बहुत ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ का, अपने पार्टनर की हेल्थ का, या तो उनके लाइफ में या तो आपके लाइफ में कुछ किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत कॉन्शियस रहिए। आपके पार्टनर किसी तरह की एंडिंग कर सकते हैं, हो सकता है किसी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ का कार्ड आया है। डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में। पहला कार्ड है डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगनिंग्स। टैरो में डेथ का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो न्यू बिगनिंग के लिए होती है। साथ ही साथ सूर्य रात को अंधेरा होता है, डूबते हैं, लेकिन दूसरे दिन आना नहीं छोड़ते। अंधेरे के बाद उजाला आना तय है। उसी तरह से डेथ के बाद न्यू बिगनिंग आना तय है। अगर आपके रिलेशनशिप में एंडिंग हुई है, किसी सिचुएशन में एंडिंग हुई है, तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपकी उससे भी बेहतर होगी। ये आपके लिए गाइडेंस है। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्योर्स माई सोल। डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे मुझे किसी के लग रहे हैं। थर्ड गाइडेंस है ऑनेस्टी। I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. खुद से झूठ न बोलें। आपका इंट्यूशन आपको सबसे बेहतर गाइडेंस देता है। आपका इंट्यूशन जो कहता है वही सत्य है, ठीक है? और आपको उस इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, आप खुद को धोखे में नहीं रख सकते। ये आपके लिए गाइडेंस है। पायल नंबर 2, जिससे रेजोनेट करे वो रखे। फिर हमारे पास है वर्च्यू एंड जॉय। आपको दूसरों को इनकरेज करना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी सिचुएशन में, बहुत नेगेटिव है, आपका काम है, आपका पर्पस है, आपका सोल पर्पस है कि आप उनको स्पिरिचुअली इनकरेज करें, पॉजिटिव बनाएं, ना कि उनको नेगेटिव बता के और डाउन कर दें, ठीक है? आपको उनको हेल्प करनी है। ये आपका एक पर्पस है। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या पर्पस है मैम हमारा, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो दूसरों को खुशियाँ दो, दूसरों को पॉजिटिव बनाओ, सबसे पहला पर्पस तो यही है आपका। फिर हमारे पास है जॉय, ठीक है? अपनी स्पिरिट को, अपने सेल्फ को, अपनी सोल को खुश रखो, ठीक है? ये सबसे पहला पर्पस है। पहले आप खुद खुश रहिए, फिर आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। हील करिए अपने को, अपने पास्ट को। अगर पास्ट में आपकी कोई पेनफुल साइकिल आपने झेली है, देखी है, तो उससे बाहर निकलिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने फियर्स पे काम करिए, डरिए नहीं किसी भी सिचुएशन में, ओके? तो अब देखते हैं करंट एनर्जी। क्या आता है पाइल नंबर 2 के लिए? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। जिनके भी पार्टनर का नाम N से Z के बीच में शुरू होता है, उनकी करंट सिचुएशन एक बार शफल कर लूँ। करंट सिचुएशन प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्टेबल इस टाइम है आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल।
पहला कार्ड है द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। हमारे पास मेजर अरकाना से भी आया व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ से भी आया। इट्स अ कन्फर्मेशन कि डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ डिवाइन है, लक उनके साथ है, कोई कार्मिक सिचुएशन है, एक सर्कल आपने पूरा झेला है और अब वो एंड हो सकता है। द हर्मिट, हमारे पास मेजर अरकाना से भी द हर्मिट आया और यहाँ से भी द हर्मिट आया। डेफिनेटली उनकी हीलिंग चल रही है। मेजर अरकाना से भी द मून आया और यहाँ से भी द मून आया। इट्स अ कन्फर्मेशन, मदर इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स इश्यूज़ हैं यहाँ पे। देन द सन, फादर मदर, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है इस समय आपके रिलेशनशिप में। जजमेंट, मेजर अरकाना से भी जजमेंट आया और यहाँ से भी जजमेंट आया। विद द टावर, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर, टेन ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। सभी साइंस हैं यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सभी साइंस हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कंप्लीशन होने वाला है कुछ। 10 10 10 10 बहुत आए हैं यहाँ पे, ठीक है। सोल जर्नी है, मैंने पहले ही बता दिया, सोल कनेक्शन है। यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले की तैयारी हो रही है। द हर्मिट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं खुद को। यहाँ पे एक अपने अंदर काफ़ी बातों को हाइड किया हुआ है आपके पार्टनर ने, बहुत ज़्यादा हाइड किए हुए हैं। इस समय बिल्कुल भी खुल नहीं रहे हैं। आप कितना भी पूछो उनसे क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं, कुछ भी वो नहीं बताएंगे आपको। पूरी तरह से इस समय ब्लॉक किया हुआ है अपने इमोशंस को। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आपको अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। किसी तरह का ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपके साथ ही टावर मोमेंट आया हो, ठीक है, आपके साथ ही ब्रेकअप कर लिया हो, लेकिन यहाँ पे होप है अभी इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव होने के लिए। बोल्डली आपकी तरफ कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हैं आपसे, लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है यहाँ पे। द एम्परर, डेफिनेटली फादर या कोई फादर फिगर है जो कि इन्वॉल्व है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मे बी ट्रेडिशंस अलग हो, कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो। कपल आए हमारे पास, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। हो सकता है पेरेंट्स की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो। कुछ लोग के पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं और वहाँ से आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ लीगल इश्यूज़ हैं। जस्टिस विद द जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं जो कि लीगल सिचुएशन को शो कर रहा है, ठीक है। बहुत साल से आप दोनों का रिलेशनशिप है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीशन चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। सरेंडर किया हुआ है आपने इस रिलेशनशिप को, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी रिच हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये करंट सिचुएशन है। कुछ तो लीगल इशू लग रहा है मुझे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन, देखो मैंने कहा सोल जर्नी में है, काफ़ी लोग सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 के लिए। टू इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। होप है अभी इस रिलेशनशिप में। 2 मंथ्स, 2 वीक्स के अंदर, 2 आवर्स के अंदर, 2 डेज़ के अंदर किसी तरह का कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कोई बात बता सकते हैं। यहाँ पे हार्ट चक्रा उनका ब्लॉक्ड है। क्लियरली मैंने आपसे कहा है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी छुपा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो भी सिचुएशन है। लेकिन
आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। होप है अभी इस रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी कास्ट इशू हो, रिलीजियस फैक्टर हो, ट्रेडिशन अलग हो, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि सोल कनेक्शन है। डेफिनेटली खुश नहीं है आपसे दूर, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या पॉसिबिलिटीज़ है फॉर पाइल नंबर 2। पॉजिटिव रहिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, रिमेन पॉजिटिव एंड यू आर रेडी। आप बिल्कुल रेडी हैं जो भी डिसीजन हो, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव रहने का गाइडेंस मिल रहा है, इसका मतलब कि डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लुक फॉर अ साइन, हो सकता है सोल जर्नी में है, किसी तरह की साइंस, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हों। सो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, रिमेन पॉजिटिव। कुछ मैसेजेस लेते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। हो सकता है जून कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, 6 मंथ। 333 हो सकता है, 333 बहुत दिखता हो आपको। वेटिंग गेम बॉटम से हमारे पास आया था, वेटिंग गेम, और यहाँ से मैसेज में भी वेटिंग गेम। बहुत टाइम से हो सकता है आप वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमेशा पॉजिटिव रहिए। रियूनियन, आप में से कई लोगों का रियूनियन 2 days, 2 hours, 2 weeks या 2 month के अंदर होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक और मैसेज लेते हैं लास्ट। हज़ारों गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की। सो दिस इज़ द रीडिंग प्रेडिक्शन फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट की होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल की रीडिंग्स अगर आपको गाइडेंस देती हैं, पॉजिटिव बनाती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।